स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भाई टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। आपने डेफिनेटली मेरे चैनल पे ईवी की वीडियो पहले भी देखी होगी, बट ये जो वेरिएंट है ना, ये बहुत स्पेशल वेरिएंट है। अगर आपको टॉप मॉडल नहीं लेना है और आपको बेस वेरिएंट भी नहीं लेना है, कहने का मतलब बीच वाला वेरिएंट भी लेना है, ये फियरलेस 45 वाला वेरिएंट है। इसके अंदर आपको बैटरी पैक जो है टॉप मॉडल वाला मिलने वाला है। फीचर्स में थोड़ा बहुत कटौती है, बट जितने भी फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, जिस प्राइस में आ रहा है, वो बहुत कमाल का है। आज की वीडियो में यही सब देखने वाले हैं कि अगर आप ये फियरलेस वाला वेरिएंट लेते हो 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ, क्या कुछ मिलेगा, कितने पैसे देने हैं और एक्चुअल में रेंज आपको कितने मिलने वाली है, टाटा जो क्लेम कर रहा है, और प्रैक्टिकल रेंज कितनी आपको मिलेगी। ये सब चीज अगर आप जानना चाहते हो, डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, बाकी फिर बात करेंगे बाकी सब चीजों के बारे में। सबसे पहले भाई आप चाबी देखो, भाई टिपिकल जो टाटा वाली चाबी है वो मिलती है। इनफैक्ट अगर आप इसका टॉप मॉडल भी लेते हो ना, सेम चाबी मिलेगी। एक बार इसको बंद कर देते हैं, दरवाजा खुला ही रह गया। हाँ, तो मैं आपको चाबी के बारे में बता रहा था। टॉप मॉडल के अंदर भी सेम चाबी मिलती है। 4 बटन से लॉक अनलॉक फॉलो मी का। अगर आप बूट की बात करते हो, बूट रिलीज कर सकते हो। बाकी लाइट वगैरह ऑन नहीं होगी। अगर आपको लाइट देखनी है ना, तो ये आप देख लो, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है, और जो अपनी फॉग लैम्प वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। और अगर आप चाहते हो ना, इससे ऑन ऑफ वगैरह भी हो जाती है, बट अभी काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने अंदर से ऑन कर रखी है और गाड़ी भी स्टार्ट है अपनी, तो ये चीज़ है। और सेकेंडरी चाबी भी बिल्कुल सेम मिलती है, और जो लोगो है वो अपना वी के अंदर ये व्हाइट कलर के अंदर आपको मिलने वाला है। तो चाबी से रिलेटेड देखो ये सारी चीजें हैं। अब आपको इसके पैसे कितने देने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये जो है 14,99,000 आपको कॉस्ट करेगा। अगर आप इसे ऑन रोड देखोगे ना, तो लगभग 50,000 और प्लस कर रहे हैं ना, 15.5 के लपेटे में ना यूपी के अंदर आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगा। और टॉप मॉडल सेम टाइम पे कंपेयर करोगे तो 1.5 लाख रुपए इससे महंगा है। तो देखते हैं कि आपको 1.5 लाख रुपए टॉप मॉडल पे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, या फिर आपको ये वाला वेरिएंट लेने चाहिए। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फिर चलेंगे रियर में, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो फ्रंट लुक, गाड़ी स्टार्ट कर रखी है ताकि आपको ए टू जेड सारी चीजें समझ में आए। सबसे पहले तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं। कनेक्टेड वाले डीआरएल्स बाय द वे इस वेरिएंट के अंदर आपको दे रखे हैं। ये फ्लिकर होते हुए आपको दिख रहे होंगे, बट एक्चुअल में जो है ना, फ्लिकर नहीं करते हैं, तो ये चीज आप याद रखना। बाकी इसका दूसरा काम यह है कि जब आप चार्जिंग पर लगाओगे गाड़ी को, तो चार्जिंग का इंडिकेशन वगैरह भी जो है शो करते हैं। अब नीचे की तरफ ये सब मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर एक चीज जरूर से बता देता हूँ, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलेगी। और दूसरी चीज, ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी आपको दिया गया है। ईवी लेते हो तो ग्रिल ऑलमोस्ट बंद सी आपको मिलती है, टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो पैटर्न है ये ईवी पे ही मिलेगा सिर्फ। बाकी एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह देख लो। थोड़ा बहुत आपको नॉइज आ रही होगी कि फैन चल रहा है, क्योंकि गाड़ी का एसी ऑन है। फ्रंट में डिजाइन वगैरह देख लो, नॉर्मल नेक्सॉन से डेफिनेटली आपको अलग मिलेगा। बाकी तो इधर की तरफ बढ़ते हो तो व्हील्स वगैरह देख लो। टॉप मॉडल वाले सेम जो व्हील्स हैं वो आपको ऑफर करे गए हैं। अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अगर आप लेते हो फियरलेस 45। बाकी एमआरएफ के टायर हैं। साइज वगैरह देखते हो तो आई थिंक टॉप मॉडल वाला है, हाँ भाई, 215 60 16 ये साइज आपको मिलेगा। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में अगर आप चेकआउट करते हो तो रियर में अंदर की तरफ भी सेम जो डिस्क ब्रेक है वो दिए गए हैं। जो हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं वो थोड़ा बहुत आपको दिख रही होंगी। चार्जर यहाँ पे लगा हुआ है, सब कुछ दिखाऊंगा। बाकी वापस आ जाते हैं इधर की तरफ। इसके बारे में एक चीज जरूर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एबीएस सीबीडी और रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली मिलता है। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाला सेटअप है। इसके अंदर जो मोटर है वो फ्रंट एक्सल के अंदर लगी हुई है, तो ये चीज आप याद रखना। बाकी डॉट ईवी की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। पहले के कंपैरिजन में बहुत सुधर गई है। अगर आप नेक्सॉन ईवी की बात करते हो, जो इसका पहला जनरेशन था ईवी के अंदर, और आज जो करंट में जो आ रही है, उसमें बहुत बड़ा मेजर आपको फर्क दिखेगा। चाहे आप चार्जिंग स्पीड की बात कर लो, चाहे ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात कर लो, रिलायबिलिटी इशू की बात कर लो, वो भी टाटा ने धीरे धीरे जो है इंप्रूव यहाँ पे कर दिए हैं। बाकी वाइपर्स वगैरह की बात करते हो, फ्लैट ब्लेड वाले बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सिम का सेंसर है वो दिख रहा है। अब कई लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाला सेंसर है। भाई ऐसा नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जिन गाड़ियों के अंदर ये नहीं होता, उन गाड़ियों के अंदर भी क्लाइमेट कंट्रोल मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो चीज है। बाकी एप्लर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। रूफ पियानो ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। रूफलेस मिल जाते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको जो सनरूफ है वो नहीं मिलती है। वो आप अंदर की तरफ जो है देख ही पा रहे होगे। तो पहला डिफरेंस तो ये लगा लो कि इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती है अगर आप 1.5 लाख रुपए कम दे रहे हो। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। ये सब सारी चीजें सेम है। चार्जिंग पोर्ट अनलॉक करते हैं, और मैं आपको चार्जिंग स्पीड वगैरह सारी बताता हूँ। अब इसके बारे में एक जो नेगेटिव चीज है ना, वो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये आपको अंदर से खोलना पड़ता है, ऐसा नहीं आप प्रेस करके खोल लो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेकार लगा। बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देख लो, सेम CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिलता है। इसका पूरा फुल फॉर्म वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम इसका प्रॉपर जो नाम है ना वो है, और ये टाइप 2 है। इसके बारे में देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ, यहाँ पे आपको 3 चार्जिंग स्पीड्स के ऑप्शन मिलते हैं। एसी के अंदर आपको 2 मिलेंगे, 3.3 और 7.2,
और तीसरा ऑप्शन है कि इस गाड़ी को आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। अब सबसे पहले एसी वाले चार्जर की बात करते हैं। अगर आप इसे 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 घंटे लग जाते हैं 0 से 100% चार्ज करने में। बट अगर आप 7.2 से इस गाड़ी को चार्ज करते हो, जो कि मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए अगर आप इतना बड़ा बैटरी पैक वाला जो है वेरिएंट चूज कर रहे हो, तो उससे अगर आप चार्ज करोगे ना तो ये गाड़ी 6 घंटे 3 मिनट में 0 से 100% जो है चार्ज हो जाती है। बट अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, फास्ट चार्जिंग करनी पड़ती है, तो ये गाड़ी सबसे पहले तो 60 किलोवाट को जो आप सपोर्ट करती है, जो कि सिर्फ पहले जो है 50 कर रही थी, जिसकी वजह से आप 0 से 80 से सिर्फ 40 मिनट के अंदर जो है चार्ज कर सकते हो। तो ये चार्जिंग स्पीड्स वगैरह हैं। और बाय द वे एक चीज बताता हूँ, इसका जो नाम है ना वो फियरलेस 45 है। 45 से 45 किलोवाट बैटरी पैक को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल बैटरी पैक है ना वो 46.2 किलोवाट आवर वाला है। तो ये है बैटरी पैक। लगा कहाँ पे है वो आप नीचे की तरफ देख लो, ये बड़े साइज का बैटरी पैक मिलता है, जिसके चार्जिंग स्पीड टाटा ने जो है बढ़ा दी है भाई। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में लिख देना, मैं डेफिनेटली दूर कर दूंगा। और पीछे से देखो भाई इस वेरिएंट को, अगर आप ग्लास की बात करते हो, देखो सबसे पहले डिफॉगर आपको मिल जाता है, वाइपर यहाँ पे दिया गया है, शार्क फिन एंटेना आप देख पा रहे होगे, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको मिल जाता है, कनेक्टेड लाइट है सेम, एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो मिलती है यहाँ पे, टाटा का लोगो, कैमरा मिलता है। इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा नहीं आएगा, जो कि दूसरा मेजर फर्क बन जाता है अगर आप 1.5 लाख रुपए कम दे रहे हो टॉप मॉडल के कंपैरिजन में। नेक्सॉन ईवी की बैजिंग सिर्फ ईवी जो है आपको ब्लू कलर के अंदर मिलता है, अदरवाइज आप नहीं पता लगा पाओगे कि भाई ये नॉर्मल नेक्सॉन है या फिर ईवी नेक्सॉन है, वो चीज। नीचे स्किड प्लेट वगैरह देख लो, थोड़ा सा डिजाइन जैसे फ्रंट में था स्लॉट्स वाला, वही सेम डिजाइन यहाँ पे मिलता है। और ये आप देख लो थोड़ा सा हाई वोल्टेज वाली केबल और बैटरी पैक वगैरह देख लो। तो डेफिनेटली बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है आपको प्राइस में, तो मेरे हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाकी आप बताना आपकी क्या राय है। सेंसर वगैरह 2 ही मिलते हैं, और अगर आप बूट स्पेस वगैरह देखते हो तो जो पेट्रोल के अंदर आती है वही सेम बूट स्पेस है, लगभग 371 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो मिलता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे चार्जर वगैरह आप देख लो, ये इसका 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर है, मैंने डेफिनेटली आपको कई बार दिखाया होगा, वो है। उसके अलावा ये वॉल बॉक्स मिलता है, इसके अंदर आपको एमसीबी वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह के लिए वो ली गार्ड की तरफ से जो है दिया गया है। यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। 3-3 किलो के टोटल जो 4 हुक है वो मिलते हैं, लाइट दे रखी है। और अगर आप स्पेयर टायर देखते हो तो वो आपको आई थिंक भाई नहीं मिलता है यहाँ पे। ये कवर वगैरह है, पंचर रिपेयर किट, टो वगैरह करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। नीचे भी मैंने आपको दिखाई दिया था, कोई भी आपको जो स्पेयर टायर है वो नहीं मिलता है। बाकी आप चाहो तो इस कवर को रिमूव करके स्पेयर टायर वगैरह जरूर से यहाँ पे जो है माउंट कर सकते हो भाई। तो ये कुछ सारी चीजें हैं। और अगर आप सीट वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन मिलता है इस फियरलेस 45 के अंदर। 60-40 नहीं है, जो कि टॉप मॉडल के अंदर मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देख पा रहे होगे। तो ये तीसरा मेन फर्क है इसके अंदर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। पार्सल ट्रे वगैरह मिलती है बाय द वे। और जो इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है वो रेगुलर नेक्सॉन से थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, क्योंकि बैटरी पैक फ्लोर के अंदर लगा हुआ है। और दूसरी चीज एक और बताता हूँ, ये नेक्सॉन जो है कन्वर्टेड है, एक तरीके से ये मत समझना कि बोर्न ऑन ईवी वगैरह है, तो वैसी आपको डेफिनेटली फील भी नहीं आने वाली है। जो एक बोर्न ऑन फुली इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें और नेक्सॉन में डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा। जब आप खुद से चलाओगे या कुछ दिन यूज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता कितना है, 190 mm का दिया गया है। रेगुलर में जो नेक्सॉन आती है पेट्रोल डीजल वाली, उसके अंदर 208 mm का मिलता है। डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, लगभग 10 से 20 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको कम मिलता है। बाकी रुक सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड दिया गया है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। और थोड़ी सी आपको आवाज आ रही हो तो भाई टिपिकल टाटा है, इसमें तो क्या ही बात करनी। बाकी इंटीरियर वगैरह देख लो, जब आप लो इसको तो पीडीआई वगैरह ढंग से करना टाटा की गाड़ी की, तो ये मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूँ। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। अगर आपने पीडीआई नहीं करी ना तो आप परेशान जरूर से रहोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चारों पावर विंडोज वगैरह हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, ये आपको लेदर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। ORVM आप दोनों तरीके से एडजस्ट वगैरह भी होता है, और साथ में अगर आप फोल्ड वगैरह की बात करोगे वो भी ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम की बात करोगे तो वो भी इसका जो चौथा मेन डिफरेंस है ना वो बनता है, जिसकी वजह से इसके अंदर सिर्फ 4 स्पीकर्स हैं, 4 ट्यूटर हैं, सबवूफर वगैरह नहीं है, और ना ही ये JBL वगैरह की तरफ से मिलता है, जो कि टॉप मॉडल के अंदर दिया जा रहा है। तो ये एक और फर्क है, चौथा मेन डिफरेंस। बाकी थोड़ा सा AC को कम कर लेते हैं। स्टीयरिंग वगैरह से स्टार्ट करते हैं। ये आप देखो भाई, इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, लेदर ऐप जरूर से दिया गया है। यहाँ पे MID को टॉगल करने के सारे बटन्स, बट एक क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, जो कि 5वां मेन डिफरेंस है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इंफोटेनमेंट के जितने भी बटन्स वगैरह वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पेडल शिफ्टर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि भाई ये रीजनरेशन लेवल अगर आप चेंज करना चाहते हो वो है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 लेवल मिलते हैं। आई पेडल ड्राइव वगैरह भी यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जा रही थी भाई, यहाँ पे ना ही आपको ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर मिलता है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर आपको दिया गया। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसको क्लियर याद रखना।
पुश बटन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। MID की बात करते हो तो यहाँ पे आपको डिजिटल जो डिस्प्ले वाला सेटअप है पूरा वो दे रखा है। 10 इंच की स्क्रीन है TFT वाली जो मिलती है। बाकी यहाँ पे देखो कंपास का जो एंगल है वो दिखा रही है, टायर का जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे दिखाती है राइट साइड में। ये देखो यहाँ पे रेडी फिलहाल है। स्पीडोमीटर रेंज क्या दिखा रही है, अभी ये गाड़ी जो है 70% के आसपास चार्ज है। 69 आप यहाँ पे जो है ना क्लोज अप में हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करना पड़ेगा। ये आप देखो 69% चार्ज है और देखो रेंज दिखा रही है 237 की। अगर आप मुझसे पूछोगे प्रैक्टिकल रेंज कितनी आपको मिलेगी, देखो टाटा ज्यादा क्लेम कर रहा है, कितनी क्लेम कर रहा है बता दूंगा। बाकी मुझसे अगर आप पूछोगे प्रैक्टिकल रेंज 380 आप पकड़ के चलो। हर सिचुएशन में आपको जो है ना ये इतनी रेंज जो है ना निकाल के दे देगी अगर आप ये लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट लेते हो। कहने का मतलब ये फियरलेस में सिर्फ 45 वाला ही आता है, तो वो चीज। बाकी यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग, मल्टीपल चीजें, व्यू चेंज करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है। एनर्जी फ्लो देखना है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हिस्टोग्राफ वगैरह मिलता है। उसके अलावा मीडिया है, बाकी और प्रेस करते हो यहाँ पे नेविगेशन वगैरह है, कंपास आप देख पा रहे हो। उसके अलावा व्यू चेंज करना है तो ये वाला बटन है, इसको दबाओ, यहाँ से आप इस गाड़ी का जो है व्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो रेंज यहाँ पे आ गई, स्पीडोमीटर यहाँ पे आ गया। बाकी कितना सिटी इको मोड वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ से आप जो चेंज कर सकते हो। नॉर्मल कर देते हैं, दिखाता हूँ देखो, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। देखो रेंज बढ़ गई अपनी, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और ये गाड़ी बताती भी है। और सेम टाइम पे ना रेंज में चेंजेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आते हैं। और आउटसाइड टेम्परेचर देखोगे, हल्का जूम करके दिखाता हूँ, 30 डिग्री फिलहाल हो रहा है। तो एसी तो बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको डैशबोर्ड पे लेदर का टच मिल जाता है। इंफोटेनमेंट डेफिनेटली छोटा है, जो कि इसका 7वां मेन डिफरेंस बनता है। यहाँ पे आपको जो है ना 12.6 इंचेस वाला नहीं मिलेगा, ये 10.25 इंचेस वाला मिलेगा। बट एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ मिलता है, हरमन की तरफ से आता है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको ऑफर कर देता है। ये आप सिम का जो सेंसर है वो देख पा रहे होगे। डेफिनेटली कंफ्यूज मत होना, कमेंट में भी मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये जो है इसका अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्टेड कार के फीचर्स अच्छे खासे मिलते हैं। वो एक बार आप लिस्ट वगैरह चेकआउट कर लेना, मैं डाल दूंगा। एयरबैग 6 मिलते हैं सेफ्टी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे देखते हो टिकट होल्डर, लाइट LED के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पे एयरबैग ऑन है क्या ऑफ है वो देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, बट ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है। और देखो कवरिंग भी अच्छी खासी जो है ना ये ओपन छोड़ देता है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में नेगेटिव चीज है। एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिलती है। ऑल ब्लैक इंटीरियर बाय द वे जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ये कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है, हो सकता है नहीं भी पसंद आए, तो वो कमेंट में शेयर कर देना। फुली क्लाइमेट कंट्रोल AC मैक्स कूलिंग के साथ आपको मिलता है। गन लॉक अनलॉक करनी है वो ऑप्शन, फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो ऑप्शन, बूट अगर आपको रिलीज करना है उसको ऑप्शन दिया गया है, लॉक अनलॉक करना चाहते हो वो ऑप्शन आपके पास मिलता है। नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट, 45 वॉट की जो स्पीड है वो मिलती है। A टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलता है। सिंगल स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो आप देख पा रहे होगे, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग में डालना है वो ऑप्शन आपके पास मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, ऑटो होल्ड, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। छोटा सा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स आप इसे प्रॉपर बोल सकते हो। यहाँ पे एक बोतल आ जाएगी, बट इसके अंदर जो 8वां मेन डिफरेंस है वो आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। और जो सीट 9वां डिफरेंस की यहाँ पे जो सीट्स है वो आपको फैब्रिक मिलती है, लेदर आपको नहीं दे रखी है, तो ये एक आपको 9वां डिफरेंस है। 10वां ये है कि ये वेंटिलेटेड भी आपको नहीं दे रखी है। तो ये टोटल 10 चीजें आप लगा लो कि 1.5 लाख रुपए अगर आप कम देते हो तो ये 10 चीजें तो आपको डेफिनेटली कम मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी ये भी गिनना चाहते हो कि जैसे इसमें वाइपर्स और जो ऑटो हेलम वाला फीचर है वो नहीं है, तो वो भी आप गिनोगे तो 11 इस तरीके से जो है बन जाती हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ रह गया हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ भूल गया हूँ, डेफिनेटली कमेंट में जो है पूछ सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये आवाज़ कर क्यों रही है, आपको भी तो पता चले। आपको ध्यान रखना है कि आप देखो ये गैप वगैरह पे फोकस रखना है। ये देखना, ये देखो पूरा यहाँ पे बढ़ रहा है ये, और जबकि यहाँ पे देखोगे ना पैनल गैप्स, तो टाटा की गाड़ियों में पैनल गैप से रिलेटेड तो बहुत इशू आपको डेफिनेटली जो है फील होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने बोला था जब भी आप लो तो PDI वगैरह ढंग से करना, अदरवाइज आपके पैसे डूबने वाले हैं, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अंदर की तरफ आ जाते हैं। देखो यहाँ पे भी आप देख लो भाई, अंदर की तरफ जो ट्यूटर है आपको डेफिनेटली मिलता है, तो कंफ्यूज वगैरह मत होना, ये बता दिया है। यहाँ पे ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिलता है, कोटुक यहाँ से मिसिंग है, और ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर दिया गया है। रियर में इस इवेंट्स मिल जाते हैं। सेम 45 वॉट का जो C टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। नीचे कुछ भी नहीं है। फ्लोर थोड़ा सा ऊंचा है रेगुलर अगर आप नेक्सॉन से जो है कंपेयर करते हो, क्योंकि बैटरी पैक है नीचे। फ्लोर नेग्लेजिबल बोलोगे सही रहेगा, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब सारी चीज़ें सेम ही है, और तो क्या ही बात कर रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे आर्मरेस्ट भी नहीं मिलती, जो कि 12वां मेन डिफरेंस बन जाता है अगर आप पैसे कम दे रहे हो। जो आइसोफिक चाइल्ड सीट टैंकर्स हैं वो जरूर से हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पर्पल टच सीट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे जो है दिया गया है। ऐसे देख लो, चलो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैटर्न वगैरह है, ये सेम आपको फ्रंट सीट पे भी मिलता है बाय द वे।
और फ्रंट सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैनुअल मिलती है। सो भाई ये सारी चीज़ें हैं। और अब रेंज पावर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ से अनलॉक करके दिखाता हूँ। अपना एसी चल ही रहा है, चलो चला ही छोड़ देते हैं, आवाज़ तो कुछ खास ज़्यादा कर नहीं रहा है। आ जाओ। देखो भाई बोनट डेफिनेटली बहुत भारी है, जब आप उठाओगे फील होएगा। अगर आप नीचे वाला वेरिएंट लेते हो तो ये कवर मिलता है, अदरवाइज आपको फ्रंट में जो फ्रंक वाला ऑप्शन है वो भी दिया गया है। यहाँ पे मोटर का कूलेंट है, बैटरी पैक का जो कूलेंट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा एक्सटर्नल बैटरी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर, वॉशर, उसके अलावा ये खाली स्पेस वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह। और अगर आप नीचे से सारी चीज़ें देखना चाहते हो, ये देख लो, ये इसके इमरजेंसी एग्जिट स्विच हैं, ये सर्विस डिस्कनेक्ट वगैरह आप पढ़ ही पा रहे होगे। मेन 3-in-1 कंबाइन यूनिट आपको यहाँ पे मिलती है। हाई वोल्टेज वाली केबल देख लो। सबसे पहले तो मोटर, यहाँ पे आपको सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है, जो कि 110 किलोवाट की है। अगर आप इसे बीएचपी वगैरह में देखोगे तो 148 बीएचपी की पावर और ऑलमोस्ट 215 न्यूटन मीटर का ना टॉर्क आपको देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली इसके पेट्रोल डीजल से बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आप याद रखना। दूसरी चीज़, जो कंपनी रेंज क्लेम कर रही थी वो ज़रूर से बता देता हूँ। कंपनी जो है 489 किलोमीटर्स की जो है क्लेम कर रही है, बट प्रैक्टिकल रेंज मैंने आपको बता दी 380। आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि इतनी रेंज आपको मिलेगी जब आप एसी वगैरह जो है चलाओगे और स्पीड सही तरीके से मेंटेन करोगे, 90-100 के आसपास रहोगे ना, तब ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप भगाओगे तो डेफिनेटली गिरेगी। और अगर आपको टॉप स्पीड जाननी है तो 160 से ज़्यादा ये नहीं जाने वाली है, तो ये इसकी टॉप स्पीड है वो है। अब मेन वारंटी वगैरह पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ वारंटी डिजर्व करती हैं, क्योंकि इनमें रिलायबिलिटी इशू ना डेफिनेटली आएंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो पहला तो गाड़ी पे स्टॉक जो वारंटी है वो बताता हूँ। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलती है। बैटरी पैक पे 1,60,000 और 8 साल की वारंटी मिलती है, तो ये स्टैंडर्ड वारंटी है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे एक्सटेंड करानी है, लगभग 30-40 हज़ार जाएंगे आपके, और 2 साल और एक्सटेंड आप करा पाओगे, टोटल 5 साल के मिल जाएगी गाड़ी पे। बट बैटरी पैक वगैरह पे आप एक्सटेंड नहीं करा सकते, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूँ। मैंने चार्जिंग स्पीड बता दी, मोटर वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया। अब कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये 13 चीज़ें कम मिलेंगी अगर आप 1.5 लाख रुपए जो है कम देते हो। आप बताओ आपको पहले तो वेरिएंट कैसा लगा, फीचर्स इसके कैसे लगे, बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।